सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। ये तो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर साहब है, उनका विजन है, बिकॉज ये ही इज ट्राइंग टू डेवलप दिस एंटायर एरिया एज ए टूरिज्म बेल्ट, जिसके अंदर लोकल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कह रहा है लोकल्स तुम चुप बैठो, मेरे को बाहर के लोग लेकर आने हैं इधर टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए, ठीक है, बहुत क्लियरली। धीरे धीरे करके एक एक प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन एंड अनएंडिंग कंस्ट्रक्शन है। इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस प्लेस। इसका पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस सत्यानाश कर दिया। Green spaces. It is supposed to be an open space. It is not supposed to be concretized like this. We are making the our living conditions still worse by doing all this cementing. We don't want all this. तो यहाँ पे आके ऐसे कॉन्क्रीटाइजेशन देखने तो खून खौलता है कि कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई रीज़न होना चाहिए ना, कोई वैलिड रीज़न हो कि भाई व्हाई यू डूइंग दिस। अच्छा खासा ग्रासलैंड है। Basically we are doing is we are creating a killing chamber through caging the birds, okay, which is absolutely wrong. तर हे सगळे लबाड लोकांचे धंदे चाललेले आहेत आणि या लबाडांना आता किती दिवस पाठीशी घालायचं, आता तरी लोकांनी जागृत व्हावं। सारी घास खत्म कर दी, बीच में पेड़ कितने गए पता नहीं, किसी अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं, कोई ओपन हियरिंग नहीं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये हम ऑटोक्रेसी में रह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? नवी मुंबई में एक ऐसी जगह है जो दिन भर गतिविधि से गुलजार रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहां से शहर का दिन शुरू होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाशी स्थित मिनी सीशोर की। मिनी सीशोर का इलाका एक बेहतरीन ऑल सीजन गेटवे है। ये एक ऐसी जगह है जो पूरे दिन लोगों द्वारा देखी जाती है और इसे घूमने के लिए सुरक्षित स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर सुबह से ही जॉगर्स की भीड़ देखी जा सकती है। साथ ही यहाँ पर सुबह सवेर लाफ्टर क्लब भी शुरू रहता है। यहाँ पर एक छोटी झील भी है जो इस परिसर को सुंदर बनाती है। मगर अब मिनी सीशोर के सुंदरता को ग्रहण लगता जा रहा है, ऐसा आरोप खुद यहाँ पर आने वाले नागरिक कर रहे हैं। ये है मीनाताई ठाकरे उद्यान, जो मिनी सीशोर का ही एक हिस्सा है, जहां एक जमाने में घास हुआ करती थी, जिस पर ज्येष्ठ नागरिक चलते थे तो बच्चे खेलते कूदते थे। मगर कुछ दिनों बाद यहां मिनी ट्रेन लगवाई गई, जिस कारण आधा उद्यान खत्म हो गया। इसके बाद यहां एक घोड़ा गाड़ी भी लगवाई गई और जगह कम हो गई। अब पूरे उद्यान को खत्म करने के लिए यहां कंक्रीटीकरण किया जा रहा है, जिसका निषेध आसपास में रहने वाले स्थानिक नागरिक तथा जॉगिंग एवं मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों ने किया है। यहाँ पर आने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि कोरोना के कारण तकरीबन 8 महीनों से घर में बैठे लोग खुली हवा में सांस लेने मिनी सीशोर आते हैं, मगर अब
यहाँ जो कंक्रीटीकरण के नाम पर पर्यावरण का विनाश हो रहा है, उसे देखकर वे काफी दुखी है। नवी मुंबई मुंबई की जैसा फ्लड्स नहीं होते हैं बारिश में। तो आप देखते हो कि ये होल्डिंग पॉन्ड्स है, राइट? उसका मतलब है, और आप केवल वाशी का ही उदाहरण लीजिए, ये होल्डिंग पॉन्ड है, मिनी सीशोर, उसके साथ साथ बड़े बड़े ग्रीन स्पेसेस है, ग्रीन स्पेसेस। It is supposed to be an open space. It is not supposed to be concretized like this. And scientifically एक फॉर्मूला होता है एक ओपन एरिया का, कुछ 9:1 के 8:2, that 9 is supposed to be green, open with trees or grass, and 1 or 2% is supposed to be built up. क्यों? कि अगर फ्लडिंग हुआ, उधर पानी भर गया, तो पानी इधर परकोलेट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे लास्ट कितने 5-6 साल से इंक्रीज कॉन्क्रीटाइजेशन होता है केवल ये बेल्ट में। मैं सेक्टर 9A के लिए बोल सकती हूँ जिधर मैं रहती हूँ। चलो ये बाग से शुरू करेंगे, आप देख सकते हो, राइट? हम आगे जाएंगे, मुन्ना मुन्नी पार्क, अभी मैंने आज देखा, वो खेलने की जगह है, जिधर नीचे बच्चे गिरते हैं तो घास पर गिरते हैं, मिट्टी पर गिरते हैं, अभी तो वो भी कॉन्क्रीटाइज किया है। आप वह बाग में जाइए, ओरिजिनली क्रिकेट फील्ड था, राइट? अभी उसमें एक सीनियर सिटीजन सेंटर आ गया 10-15 साल से, चलो ठीक है। टेनिस कोर्ट आ गई, बैडमिंटन कोर्ट आ गई, एंड थोड़े महीने पहले कुछ इंडोर जिम्नेशियम जैसा आया है जिधर 2 टेबल्स है, स्नूकर की और टेबल टेनिस की। अभी स्नूकर मैं इतने को पूछती हूँ कौन को मालूम है? हम गरीब लोग के लिए, ऑफ कोर्स सब ये डेवलपमेंट जो हमारे शहर में होता है गरीब लोग के लिए होता है। बहुत दुख की बात है, और ये सब कानून के विरोध है। इथे मी पाहिला लहान मुलं आणि बायका येऊन तिथे छानपैकी खेळायच्या आणि छोटी पार्टी, अशी डबा पार्टी वगैरे करायच्या, साफसफाई होऊन जायची। तो थोडा प्रॉब्लेम असतो मला माहिती आहे, पण तरी ते खूप आनंदात राहायच्या। एक 5-5, 6-6 बायका येऊन दर रविवारी शनिवारी मी पाहिलाय। आता ते सर्व काहीच होणार नाही, इथे दगडावर येऊन बसण्यात कोणाला इंटरेस्ट आहे सांगा मला तुम्ही। तर कृपा करून आपण हे मॅटर पुढे न्यावं आणि जितकं मीडियामध्ये प्रसार करता येईल तेवढा करावा। See, we want greenery to survive. We want to live with nature. We don't want all cement, and as it is, the entire globe is polluted. Correct? It is the air we breathe is absolutely 100% polluted. So we want freshness in the air. Correct? So greenery, green gives you the fresh air. That is why we want to live with nature. We want to survive. We don't want anything from the government or municipality. We only want to live a healthy life. You know, because of this pandemic, what is happening in today's world. So we are making the our living conditions still worse by doing all this cementing. We don't want all this. I'm really very. The last 2-3 days I was complaining to my husband, what sort of a life we are leading. From one side coronavirus, you wear mask, and from the other, the cement also, you are breathing the air, which is the cement dust particles are in the air. We are breathing that also. That is also help. You know, we are losing our health. What else to say? I am only praying, let the government have little sense. We want to live with nature. That's all I want to say. आज आपल्या संपूर्ण मुंबईमध्ये, मुंबई एक असं शहर झालं आहे की त्याला म्हटलं जातं की सिमेंटचं जंगल आहे, आणि सिमेंटचं जंगल म्हटल्याच्या नंतर तिथे वातावरणातली उष्णता वाढणं हे प्रकार होत असतात। आज लोक एकंदरीत वयोवृद्ध असोत, तरुण असोत किंवा मुलं असोत, आपण आपल्या वार्षिक ह्याच्यामध्ये एक असं कधीतरी पिकनिक काढतो कुठेतरी ग्रीनरीमध्ये किंवा हिरवळीवर जाऊन नैसर्गिक वातावरणात आपलं जीवन कंठावं।
असं आपलं एकंदरीत वातावरण आपण अपेक्षा करतो त्याची. आणि इथे ह्या नवी मुंबईमधल्या ह्या मिनी चौपाटीवर हे जे गार्डन किंवा हे जे उद्यान बनवली गेली होती ती ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, मुलांसाठी आणि इथल्या संपूर्ण लोकांसाठी हे जे वातावरण निर्माण केलं गेलं होतं चांगलं, की जेणेकरून इथे पहाटे अगदी 4 वाजल्यापासून अगदी रात्री 7-8 वाजेपर्यंत लोक स्वच्छंदपणे मनमोकळं असं विहार करत असतात. आणि या ठिकाणी आज जी एकंदरीत संपूर्ण जे वातावरण निर्माण केलं गेलं आहे की इथे पक्ष्यांना कोंडून ठेवायचं आहे, अर्थात पर्यावरणाची हानीच करण्याचा सगळा जो एकंदरीत प्रकार इथे चाललेला है. एक्चुअली बहुत शॉकिंग है ये देख के कि इतना अच्छा सुंदर ऑलरेडी गार्डन है एंड वी आर लकी. वाशी में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने गार्डन्स के पास रहते हैं. वाशी में हमारा घर इधर पीछे ही है और यहाँ पे आके ऐसे कॉन्क्रीटाइजेशन देखिए तो खून खौलता है कि कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. कोई रीज़न होना चाहिए ना, कोई वैलिड रीज़न हो कि भाई वाई यू डूइंग दिस. अच्छा खासा ग्रासलैंड है. प्लेइंग इन द मड इज़ अ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट. करेक्ट. वो बच्चा जब मिट्टी में खेलता है ना तो उसके सेंसरी डेवलपमेंट होता है उससे. आप ये इसको कंक्रीट करके आप क्या अचीव करना चाह रहे हो. बता दे कि इसी उद्यान के आगे और खुली जगह है जहां चिड़ियाघर बनाने के लिए यहां लोहे के बड़े बड़े रॉड खड़े किए हैं, जहां पर विविध नस्ल के पंछी रखे जाने हैं, मगर इस संकल्पना को भी लोगों का विरोध है. हम लोग पैंडेमिक से जस्ट बाहर निकले, आप सब लोगों को पता है. एंड हम सब जानते हैं कि जब हमारा फ्रीडम निकल जाता है, जब कन्फाइनमेंट में होता है तो मेंटल हेल्थ लेवल में कितने लोगों को इफेक्ट हुआ है. एग्जैक्टली बर्ड्स का नेचुरल इंस्टिंक्ट जो नेचर ने बनाया वो है उड़ने के लिए, राइट. और ये जो जगह है वो सब है बर्डिंग स्पॉट्स जहाँ पर तरह तरह के बर्ड्स दिखाई देते हैं, राइट. तो अगर बर्ड्स को हम कन्फाइन करते हैं, डायरेक्टली यू आर एंटरिंग एंड यू आर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द बर्ड. सो बर्ड क्या होता है, उनका मूड स्विंग्स होता है, वो एजिटेट हो जाते हैं और फिर बाद में एक लोनलीनेस आके वो अपने आप से वो मर जाते हैं. So basically we are doing is we are creating a killing chamber through caging the birds, okay, which is absolutely wrong. अगर हम मानते हैं कि हम ग्रोथ चाहते हैं, ओके, ग्रोथ है कि ओके आप वॉल्स को ग्राफिटी कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रोग्रेसिव थॉट. क्लेanliness पे ध्यान दे रहे हो, दैट इज़ अ प्रोग्रेसिव थॉट. बट नेचर के एक हिस्से को अगर आप कैदी बना रहे हो, बंद कर रहे हो, तो वो कैसा प्रोग्रेसिव हुआ. ओके क्या आप ये पॉइंट आप भी मानते हो, राइट. ओके सो दिस इज़ व्हाट दिस होल थिंग इज़ अबाउट कि ह्यूमन ईगो, यानी हम कुछ कर रहे हैं, अपना पैसा दिखा रहे कि हम वी आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव. वो पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम इकोसिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करें और वो बहुत ही गलत बात है. सो दिस इज़ माई टेक दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज़ अ राइट टू बी फ्री. दैट इंक्लूड्स बर्ड्स. वो भी ये इकोसिस्टम के इम्पॉर्टेंट ये है. इनफैक्ट हमारा लाइफ कई बार उन लिविंग बीइंग्स पे डिपेंडेड है. जैसे उनका बर्ड काउंट कम होता है, फाइनली ह्यूमन स्पीशीज़ पे वो इफेक्ट होता ही है. सो दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोल रही हूँ कि वो मत बनाओ, मतलब कैंसिल करो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है हम लोग के लिए भी, एनवायरमेंटल के लिए भी. ऐसे स्कूल में बोलते कि इफ़ वी हेल्प एनवायरमेंट विल ऑल्सो हेल्प अस. सो ऐसा करो, मतलब हम लोग को फ्यूचर है ना वो अच्छा होना चाहिए. हम लोग हमेशा अपना फ्यूचर देखते हैं और पेरेंट्स देखते नहीं है. तो प्लीज़ अपना फ्यूचर देखिए, अच्छा होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग को एनवायरमेंटल सेफ करना चाहिए. आई रिक्वेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंकल कि ये प्रोजेक्ट प्लीज़ कैंसिल करो. वी डोंट लाइक दिस प्रोजेक्ट. बर्ड्स का वो केज में बंद करके आप क्या अचीव करना चाह रहे हो. धीरे धीरे आपने पैरेट्स को ये बना दिया, इलीगल बना दिया है. व्हेन यू आर मेकिंग सर्टन लॉज वेयर इट्स प्रोटेक्टिंग द एनिमल, यहाँ पे आप वही लॉ को तोड़ रहे हो. तो मतलब कौन अप्रूव करता है ये, क्यों अप्रूव करता है ये. हमारे पैसे लग रहे हैं, उसका कोई रीज़न होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कोई भी चीज़ करने का. यहाँ पे तो इट्स वेस्ट. तो वही ज्येष्ठ नागरिकों ने ऐसा भी आरोप लगाया कि खुद के स्वार्थ के लिए जनता का निधि व्यर्थ में बहाने का काम यहाँ किया जा रहा है. इसके लिए अब पर्यावरण के बचाव के लिए सभी नागरिकों ने इकट्ठा आना चाहिए. ज्या पद्धतीने इथे कामाचे जे स्वरूप चालू आहे त्यामध्ये फार लोकांच्याबद्दल सहानुभूती आहे की प्राण्याबद्दल फार प्रेम आहे. अशातली जर भावना जर असती तर आज सगळ्या लोकांनी झाडून त्याला सपोर्ट केला असता या गोष्टीला. परंतु इथे कुठेतरी स्वतःचा स्वार्थ चिखलातून काढायचा, मातीतून काढायचा, पाण्यातून काढायचा आणि नगरपालिकेचा पैसा उधळायचा आणि हे धंदे करून स्वतःला निवडून आणायचं, स्वतःला प्रतिष्ठित समजायचं. मी फार मोठा एन्व्हायरमेंट प्रेमी आहे,
तर हे सगळे लबाड लोकांचे धंदे चाललेले आहेत आणि ह्या लबाडांना आता किती दिवस पाठीशी घालायचं. आता तरी लोकांनी जागृत व्हावं. अरे आज तुमच्या पर्यावरणाची वाट लावतायत, तुमचीही वाट लावलेली आहे. जिकडे तिकडे त्यांनी सत्यानाश करायचे धंदे चाललेले आहेत आणि ह्या धंद्यासाठी आपण आहोत का. आज हा पर्यावरण वाचवायचा असेल, पर्यावरण जर वाचवलं नाही तर ह्या वाशीची माती करायला हे लोक कमी करणार नाही, माणसाची जर माती करायलाच लागलेली आहे. तर आता कृपया सगळ्यांनी जागृत व्हावं या बाबतीत. आणि हे जे काही चाललेले धंदे आहेत हे धंदे जिथल्या तिथे त्यांना करा. जो कोणी याला खतपाणी घालून त्यांना सपोर्ट करत असेल त्यांना विचारा की हे पैसे कोणाच्या विचार केलेले आहेत, पब्लिकच्या यासाठी किती मागणी आहे, पब्लिकची खरोखर डिमांड आहे का, त्याचा तुम्ही सर्वेक्षण केलेलं आहे का, अभ्यास करून ह्या सगळ्या गोष्टीचं केलेलं आहे का, खरोखर पर्यावरणासाठी काय नियम असतात त्यासाठी पर्यावरण बोर्डाच्याकडून तुम्ही काही अप्रुव्हल घेतलेले आहेत का. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यानंतर मग ह्या गोष्टी चालल्या त्याला कुठेतरी अन्यायकारक गोष्टी वाटतात. आपल्याला जर त्याबद्दल आनंद वाटत नाही, जर आनंद वाटत नाही त्याचा अर्थच तिथे काहीतरी दुःखद गोष्ट घडत आहे आणि या दुःखद गोष्टी म्हणजे कुठेतरी स्वार्थाला सांभाळणं अशाच प्रकारचा आहे. तर कृपया ह्या बाबतीत सर्वांनी जागृत होऊन नागरिकांनी एकमुखाने आवाज उठवला पाहिजे आणि ह्या नव्या मुंबईला एकदम हिरवगार ठेवलं पाहिजे, स्वच्छ ठेवलं पाहिजे. आणि आतापर्यंत जसं नव्या मुंबईने एवढा हे केलेलं आहे, स्वच्छतेमध्ये नंबर मारलेला सर्व केलेलं आहे, ते असल्या फालतू लोकांमुळे नाही झालेलं तर चांगल्या लोकांमुळे झालेलं. ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास याच्यासाठी होणार आहे की ते या जाड कॉन्क्रीटवरती फिरू शकत नाही. दुसरं म्हणजे यांनी एवढी सर्व गोष्टींची उंची वाढवून ठेवला आहे, 1-1 फूट 1.25 फूट. हे पहा तुम्ही, हा पाथवेची काही गरज नव्हती मॅडम, हा मातीचा होता पूर्वी. काय यांना वाटतं पावसाळ्यात, अरे पण पावसाळ्यात तुम्ही असे किती वेळा तुम्ही त्या मातीमध्ये जाता सांगा बरं. आता कंडोमिनियममध्ये सर्वांच्याच ठिकाणी ते पेवर ब्लॉक लागून, इथे सर्वत्र पेवर ब्लॉक लागून टाकायचे का पावसाळा आहे म्हणून. अशा प्रकारे जी मनमानी चाललेली आहे सध्या. आपल्या कॉर्पोरेशनची जी जनरल बॉडी वगैरे आहे ती अस्तित्वात नाही आहे. त्याच्यामुळे पब्लिकचा म्हणजे लोकांचा काही पब्लिक ज्याचा समावेश असतो, त्यांचा सहभाग असतो, त्यांचा काहीच नाही आहे. नुसतं कोणातरी ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या हातात दिलं आहे आणि तो मनमानी करतो आहे. तर म्हणून मी फार उद्विग्न आहे, दुःखी आहे. आणि मला वाटतं की हे लोकांचं तुम्ही पुढे न्यावं आणि हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल असं करा. वेळ आली तर तोडा म्हणा. आता काय तोडा तुम्ही, कॉन्क्रीट तोडता येत नाही काय. महापालिकेने अगोदर एक नियम बनवला होता महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी, प्रत्येक वॉर्डामध्ये सिनियर सिटीजनची एक वेगवेगळ्या कॅटेगरीच्या लोकांची एक कमिटी बनवावी आणि त्या कमिटीमध्ये जे काय इकडे काम होत असेल तर नगरसेवकांनी त्या कमिटीमध्ये मांडून त्या कमिटीतर्फे पास होत असेल तरच ते काम करायचं आहे. पण आजपर्यंत नवीन मुंबई महापालिकेने ती कमिटी बनवलेली नाही. त्यामुळे यांना पाहिजे तसं ते करतायत. पब्लिकचा पैसा आहे, शेवटी पब्लिक कधी चिडेल. महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने पण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण कोणासाठी काम करतोय. पब्लिक सर्वंट आहात का तुम्ही फक्त निवडून आलेल्या लोकांची सर्वंट आहात, हे पण महापालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं, ही माझी नम्र विनंती. तो वही सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने स्थानिक पूर्व नगर सेवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेड़ पौधे नष्ट कर इस जगह को पर्यटन स्थल में परावर्तित करने की कल्पना उनकी ही है. तो गार्डन का डेफिनेशन क्या होता है? मेरे को तो गार्डन के डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. गार्डन इज ए प्लेस जहाँ पे पेड़ पौधे पक्षी घास, मतलब ये डेफिनेशन होता है. अभी आपने धीरे धीरे करके आप इनका पैटर्न देखिए. ये मैं तो नाम लेके बोलता हूँ कि ये तो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर साहब है, उनका विजन है. बिकॉज ये ही इज़ ट्राइंग टू डेवलप दिस एंटायर एरिया एज ए टूरिज्म बेल्ट, जिसके अंदर लोकल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. वो कह रहा है लोकल्स तुम चुप बैठो, मेरे को बाहर के लोग लेकर आने हैं इधर टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए. ठीक है, बहुत क्लियरली धीरे धीरे करके एक प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन एंड अनएंडिंग कंस्ट्रक्शन है. इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस प्लेस. इसका पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस सत्यानाश कर दिया है. अभी आप पीछे अगर ये इसको देखें, ये पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट होता था. पहले इन्होंने ट्रेन डाली, इतना एरिया ले गए. ठीक है, उन्होंने जस्टिफाई किया छोटे बच्चों के लिए, वेरी गुड. 5-6 साल से ये चल रही है. कभी 2 महीने चलती है, कभी 3 महीने चलती है. लाखों रुपए इसके स्पेयर्स पे खर्च हो चुके हैं. अभी मेरे को लास्ट सुनने में आया है चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है ना. कौन रिच हुआ? अभी मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनकी इमेजिनेशन पे छोड़ रहा हूँ कि किसके पास पैसा जाने वाला है. ठीक है, ये बंद पड़ी है, कोई यूज़ नहीं कर रहा. 3 स्टाफ रखे हुए हैं किसी कंपनी के, वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो उनकी तनख्वाह भी महापालिका भर रही है. आगे उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 महीनों से कोरोना के कारण लोग घरों में बैठे हैं. शायद उससे स्थानिक नगर सेवक ने कोई सबक नहीं सीखा, इसलिए अब वो पंछियों को कैद में रखने की संकल्पना साकार कर रहे हैं. जो कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू किया है इन्होंने दबा के, वो आगे जाके एंड करता है वहाँ पे एवियरी में.
फर्स्ट यू आर डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट, सेकेंड आप क्या कर रहे हैं, जो पक्षी आज़ाद आसमान में उड़ना चाहिए आप उनको उठा के जेल में डाल रहे हैं, ठीक है ना। 10 महीने से हम लोग जेल में बैठे हैं, ये जो कोरोना काल में हम जेल में बैठे, अगर उस समय भी किसी को शर्म नहीं आई, ये नहीं समझ आ रहा कि जेल में बैठना किसे कहते हैं, तो मैं जो भी साहब का ये प्रोजेक्ट है, मैं उनको पनिशमेंट के तौर पे मैं कमिश्नर को प्लीड करता हूं, इनको बोलो 3 महीने अपने घर में बंद रहने के लिए। उनको घुटन का एहसास होगा तब पता चलेगा कि बर्ड्स को जब एवरी पे डालते हैं। इसी सब्जेक्ट को लेके हमारे एक्स कॉर्पोरेटर साहब के साथ मेरा उस दिन वार्तालाप हुआ, मेरे को बोलते हैं आप कभी बाहर गए हैं? नहीं साहब, हम तो गांव खेड़ा वाले हैं, हम किधर बाहर गए हैं, हम कभी चले जाते हैं सिंगापुर, कभी दुबई चले जाते हैं, कभी यूएस चले जाते हैं, वो अलग बात है। वो मेरे को बोलते हैं एक बार सिंगापुर जाओ, वहाँ पे जाके जो एवरी है, जो जंगल है जो उन्होंने बनाया है बर्ड्स के लिए, वो देखिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि विदेश का हवाला देकर यहाँ जो चिड़ियाघर बनाया जा रहा है वो लोगों को बेवकूफ बनाने जैसा है। हजारों एकड़ में फैला हुआ वो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, वो बर्ड्स जो इंडेंजर्ड बर्ड्स है उनको उसके अंदर कंजर्व करने के लिए रखा हुआ है। लेट मी बी वेरी क्लियर, उसके अंदर उनका वेट हॉस्पिटल है, दुनिया के बेस्ट रिसोर्सेज उधर काम कर रहे हैं। उसके अंदर जो बर्ड्स एक सर्टन क्रिटिकल इंडेंजर्ड मास से निकल जाते हैं उनको वाइल्ड में रिलीज किया जाता है। आपकी तरफ पक्षी घर नहीं बनाते मेरे दोस्त, आपको दिमाग नहीं है, आप सिर्फ हमारे को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। ये क्लियरली पता चलता है कि हमारे को, और बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ के रेजिडेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर वो सिर्फ 50 रेजिडेंट भी लेकर आ जाए जिनको ये पता था ये होने वाला है और वो अप्रूव करते हैं, मैं उनकी बात मानने को तैयार हूँ। यहाँ पे रेजिडेंट्स आए हुए हैं सेक्टर 9 के, सेक्टर 9A के, किसी को ये इस बारे में कानो कान खबर नहीं है। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि ये प्रकल्प 1 करोड़ 65 लाख रुपयों का है, जिसके लिए घास खत्म की गई, पेड़ काटे गए और इसके लिए जनता को विश्वास में भी नहीं लिया गया। आप मेरे को बताइए, छुप के प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत है? कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी का कॉर्पोरेटर हो, अगर कोई भी काम छुप के करता है वो आपको समझ जाना चाहिए ना क्यों कर रहा है। और ये पैसा एक अलग एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट। आपने पूरा का पूरा, अभी वहां पे देखिए देखने को घास बची है, सारी घास खत्म कर दी, बीच में पेड़ कितने गए पता नहीं, किसी अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं, कोई ओपन हियरिंग नहीं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये हम ऑटोक्रेसी में रह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? और लोगों को याद रखना चाहिए, जितने भी लोग ये शो देखेंगे ना उनको याद रखना चाहिए, इलेक्शंस आने वाले हैं दोस्त, यू शुड इवैल्यूएट ऑल दीज थिंग्स। आपको ये देखना चाहिए ये आपके डेवलपमेंट के लिए है कि किसी के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। बता दें कि यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए मुन्ना मुन्नी पार्क बनाया गया है, जहाँ बच्चों के खिलौने लगाए गए हैं। वहाँ कुछ काम के लिए बड़े बड़े नोकीले पत्थर डाले गए हैं, जिसमें गिरकर बच्चों को चोट भी पहुँच रही है। मगर यहाँ जाने से बच्चों को रोकने के लिए किसी सुरक्षा कर्मी को भी तैनात नहीं किया गया। वहाँ पे वो जो उनका बच्चों का प्ले जोन है उसके अंदर, अब ये भी हमने उस दिन देखा, ये 3 या 4 दिन पहले की बात है, हमने सडनली देखा पत्थर आ रहे हैं वहाँ पे, उसको भी कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं। अच्छी सिविलाइजेशंस में, मैं जर्मनी वगैरह भी ट्रैवल किया हुआ है, मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा है, यूएस वगैरह में ऐसे प्ले जोन्स में कंक्रीट और रबर नहीं लगाते, वो लोग सैंड लगाते हैं। मज़ेदार चीज़ क्या है, हम मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडिया है, रेत मुफ्त की है, ट्रकों में भरो लेकर आओ, लेकिन भाई उसमें पैसा नहीं बनता ना, उसमें पैसा नहीं बनता। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आओगे जिसके अंदर पैसा बने। आप इजीली सैंड डाल सकते थे, बच्चों को सैंड में खेलना पसंद भी है, गिरेंगे झाड़ेंगे साफ हो जाएगा। हम बचपन में सारे के सारे वैसे खेलें। आपने एक ज़बरदस्ती का एक मॉन्स्टर और पाल लिया, उसके ऊपर रबर का कोटिंग करेंगे, रबर का कोटिंग 1.5 साल में फिर टार्निश हो जाएगा, फिर रबर का कोटिंग करेंगे। ये तो आपने एक तरीके से देखा जाए तो आपने मीटर डाउन कर लिया परमानेंटली। ऑटो का जैसे मीटर डाउन होता है, चाहे आप रुके भी क्या नाम है रेड सिग्नल पे, मीटर तो चलता रहता है, वैसे ही चलता रहेगा। और अभी भी इतना भी सेंस नहीं है, एंड आई विल ब्लेम द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज फॉर दैट, वार्ड ऑफिशियल्स फॉर दैट। आज की डेट में उसमें काम चल रहा है और बच्चे साइमल्टेनियसली खेल रहे हैं। मेरे देखते देखते बच्चों को लगी है और मैंने वहाँ पे जाके पेरेंट्स को बोला भी है कि बच्चों को खिला क्यों रहे हो। रोहित मल्होत्रा ने ये भी सवाल उपस्थित किया कि जब भी कोई काम पालिका के माध्यम से शुरू किया जाता है, तब काम की जानकारी दी जाने वाली एक फलक लगाना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनिवार्य है। मगर यहाँ तो उच्च न्यायालय के आदेशों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। कॉर्पोरेटर्स अपने हिसाब से, अपने मन से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्सोटिक प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं सिटी के लिए। लोगों को पार्टिसिपेशन ही नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। अभी जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर किसी को आइडिया भी नहीं है क्या हो रहा है। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ बिग कल्प्रिट। इन्होंने हाईकोर्ट के, स्टीम्ड हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं
कि हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए जिसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किसने अप्रूव किया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। नोटिस होना हर प्रोजेक्ट पे कंपलसरी है। पिछले 5 साल से प्रैक्टिकली मैं हर कमिश्नर को, इंक्लूडिंग जो करंट कमिश्नर साहब है वांगर साहब, उनको भी लेटर लिख चुका हूँ। आई डोंट नो वेदर ही गेट्स टू सी माई लेटर्स, जिसके अंदर मैंने उनको रिमाइंड किया ये हाई कोर्ट का रिक्वायरमेंट है, कोई फॉलो नहीं करता। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया इनका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हमको ऐसे यूजलेस प्रोजेक्ट्स ही मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आई विल इम्प्लोर विद ऑल दी अथॉरिटीज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक से मैं अपील करता हूँ, अगर ये लोग इस तरीके से नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, जिसके अंदर जाके बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे सिविक कमेटी क्यों नहीं है। आप, ये सिविक कमेटी लोगों की कमेटी है जो उधर रहते हैं, दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ दैट प्लेस। अगर उनकी वॉइस नहीं है तो फिर वॉइस है किसकी? ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।